Hello everyone, very good morning. I hope you all are doing really great. आज लंच में ना हम लोगों को खाने का मन था डोसा। उसके लिए मैंने ऑर्डर कर दिया था डोसा बैटर और यहाँ पर मैं बना रही थी चटनी। नारियल भी जो है वो चॉप्ड नारियल मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था, बिग बास्केट से आ गया था। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ नारियल और धनिया की पत्ती, ग्रीन चिलीज़, थोड़े से लहसुन और ये वाले जो रोस्टेड चना दाल आता है वो। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट और ये रहा लहसुन। और अब मैं ना इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। जब आप इसको ग्राइंड करते हैं तो आप इसकी कंसिस्टेंसी जितना आपको रखना है वैसे भी रख सकते हैं। मुझे तो काफ़ी पतला अच्छा लगता है ये, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा थिक अच्छा लगता है तो मैंने ज़्यादा पतला नहीं किया। अगर मुझे अकेले खाना होता है ना तो मैं इसको एकदम पतला बना के खाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ना मैंने इसको तड़का दिया था घी में। मैंने ऐड किया था राई, करी के पत्ते और मेरे पास रेड चिलीज़ रखी थी, लेकिन मैंने उसको ऐड नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि अभी मैं रेड चिलीज़ नहीं खा रही हूँ। तो अगर आपके पास रेड चिलीज़ है ना तो खड़ी खड़ी रेड चिलीज़ आप इसमें ऐड करिए, बहुत मस्त फ्लेवर आता है और अच्छा सा लुक भी आता है। उसके बाद में यहाँ पर बनने लगा था हमारा डोसा। यहाँ पर मैं डोसा बना रही थी अपने लिए और मेरे हस्बैंड को खानी थी चपाती। ही वाज लाइक आई कैन ईट 2 चपाती एंड 1 डोसा। आई थॉट ओके, मैं उनके लिए दोनों बना दूँगी। और यहाँ पर मैं जो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ के रखा था क्योंकि मैं स्टैंड नहीं यूज़ कर रही थी और एक हाथ से मैं डोसा बना रही थी। तो जो डोसा है वो उतना परफेक्ट और अच्छा नहीं बना जितना यूजुअली बनता है, लेकिन हाँ मैंने सोचा मैं इसको कैप्चर करूँ, इसलिए मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के ही इसको बना रही थी। और उसके बाद में कल रात में मैंने बनाई थी तुरई की सब्ज़ी, जिसको मैंने जानबूझ के वाटरी रखा था काफ़ी, वो भी रखी है अगर आप देख रहे हो बगल में टिफ़िन में। तो मैं इसमें ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स थोड़ा खा रही हूँ तो मैंने ज़्यादा बना लिया था और वो सिर्फ मेरे लिए था। तो मैं भी उसको डोसा के साथ या फिर अगर एक चपाती के साथ खाऊंगी तो मैं लंच में उसको खाऊंगी। तो यहाँ पर ना जब भी आप डोसा बना रहे होते हैं तो ना डोसा को कभी छुटाइए मत, क्योंकि जब डोसा अच्छे से हो जाता है ना तो वो खुद ही से छूटने लगता है, आपको ज़रूरत नहीं होती है उसमें ज़बरदस्ती उसको निकालने की। और जब मैं अपने लिए डोसा बनाती हूँ तो उसमें घी नहीं ऐड करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ या बहन के लिए बनाती हूँ तो मैं उसमें घी लगा देती हूँ, तो डोसा का जो टेस्ट है वो थोड़ा और भी अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं बिना घी के ही खा रही हूँ इस टाइम, घी नहीं ज़्यादा खा रही हूँ क्योंकि मेरा वेट बढ़ा हुआ है, कम नहीं हो पा रहा है। एंड अगेन आई गॉट कपल ऑफ हेल्थ इश्यूज़, उसकी वजह से कभी कभी खा लेती हूँ जब कुछ बहुत ही अच्छा बनता है, अदरवाइज़ मैं अवॉइड करती हूँ। और डोसा के साथ तो मुझे लगता नहीं है कि घी खाना मैंडेटरी है, तो मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ। उसके बाद ये देखिए मेरा क्रिस्पी सा जो डोसा है वो बन के हो गया था रेडी। इससे पहले वाला जो डोसा मैंने बनाया था ना वो थोड़ा सा जल गया था, बगल में रखा है आपको दिख रहा होगा, तो वो वाला मैंने निकाल दिया कि चलो हम लोग इसको देखते हैं अगर कौन खाएगा, इसलिए अभी इसको अलग करके रख दिया। ये वाला डोसा जो है ना वो मैंने दो अपना एक प्लेट में पहले से ही निकाल लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और मुझे वेट नहीं हो रहा था। तो मैं ना पहले अपना खाना डोसा फिनिश करूँगी, उसके बाद में अपने हस्बैंड को खाना दूँगी। हाँ मैंने उनको दे दिया था खाना, हो गया था दूसरा दिन। और यहाँ पर मैंने बनाया था सांभर। जी हाँ, मैंने क्विकली सांभर बनाया था, मेरे पास बहुत कम टाइम था ना, तो मैं रम स्टिक लेके आई थी और मैं लेके आई थी कद्दू। मैंने उसको कुकर में एक साथ प्रेस कर दिया और उसमें डाल दिया था सांभर मसाला। और उसके बाद ना सब कुछ प्रेस होके ऐसा हो गया है, बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ ओवर कुक हो जाती हैं जब आप उसको दाल के साथ प्रेशर कुकर में पकाओ, बट दैट्स ओके। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी में हो, तो आप कर सकते हो ऐसा, जैसा कि मैं ऐसा ही की। तो ये जो है क्विकली सा बन गया था। उसमें मैंने इमली भी ऐड कर दी थी सोक करने के बाद, और उसका तड़का मैंने दिया था ताज़ी ताज़ी करी पत्ती और बहुत सारी राई से घी में, जिससे कि उसका टेस्ट ना बहुत इन्हेंस हो गया था। और जब भी आप सांभर और चावल खा रहे होते हैं ना तो उसके साथ पापड़, जो स्पाइस्ड वाले पापड़ होते हैं ना, वो ज़रूर खाइए, बिकॉज दैट टेस्ट अमेजिंग। उसमें एक नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर ऐड हो जाता है। मुझे पर्सनली मुझे सांभर बहुत अच्छा लगता है। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और बनाने में भी क्विक होता है। लेकिन ना बहुत दिनों से मैं उतने अच्छे से टाइम निकाल के नहीं बना पा रही हूँ कि आप सब्ज़ी को अलग कुक करें और दाल अलग कुक करें। वो बहुत अच्छे से बनता है, लेकिन ये शॉर्टकट में मैं बनाती हूँ, वो भी बन गया। तो वो खाना ना मैं अपने हस्बैंड के लिए दे के आ गई थी
चावल बहुत ज़्यादा था। बाद में मैं आधा चावल निकाल के अपने प्लेट में लाई और मैं आज खाऊंगी दही सांभर और सैलेड्स। मैंने आधा से ज़्यादा सैलेड पहले ही खा लिया था, बाकी का मैं खाने के साथ खाऊंगी। और ये मसाले वाला डब्बा बहुत गंदा हो गया तो मैंने वो भी साफ़ किया। और अब ना हम लोगों ने रात का डिनर कर लिया था और हम लोग जा रहे थे नीचे दूध लेने के लिए। और ये हमारा एक अच्छा सा इवनिंग वॉक हो जाता है दूध लेने के बहाने जाने के लिए। और क्या है ना, हम लोग स्टेयर्स ही यूज़ करते हैं, मैं लिफ्ट नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि लगता है चलो थोड़ा सा वॉक ही हो जाएगा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तुम नीचे जाओ, फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। उसके बाद ना मैं यहाँ पर नीचे आ गई थी और आई ट्राइड कैप्चरिंग हिम एज वेल। यहाँ पे तो बहुत अंधेरा था। हम लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ सामान खरीदना था और आई प्रेफर बाइंग इट फ्रॉम द लोकल वेंडर्स जो आसपास में दुकान है। तो ना मैं अपना वीडियो बना रही हूँ एंड माय हस्बैंड इज लाइक पहले रास्ता देख लो फिर वीडियो बनाओ। नहीं तो फिर मैं तुम्हारा लाइव कास्ट कर दूंगा गिरते हुए। पहले ना हम लोग दूध जो है वो घर पे कंट्री लाइट से आके वो दे जाता था। फिर लेटर ऑन वी डिसाइडेड कि एक इवनिंग वॉक हो जाएगा शाम में, जब भी क्योंकि दूध आपको मॉर्निंग में चाहिए होता है तो हम लोग रात में ही ला के रख लेते हैं। सो 80% मैं जाती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, अगर मैं नहीं जा पाती हूँ तो ही गोज़ अलोन। तो यस, रोड पे ना काफ़ी सन्नाटा है देखिए यहाँ पर, क्योंकि रात हो चुकी है। और ये रही दुकान जहाँ पे हम लोग खरीदते हैं अपना सामान एंड इट्स ड्रिजलिंग। काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहली बार बारिश में मैं बाहर निकली हूँ। सो ये वाले भैया की जो शॉप है ना वो काफ़ी फेमिलियर हो गए हैं हम लोगों से, वो हम लोग को जानते हैं काफ़ी अच्छे से क्योंकि हम लोग यहीं पर से जाके अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो सामान होता है वो लेते हैं। और ये दुकान ना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर सारे सामान जो हैं आपको बाहर ही से दिख जाएंगे। और वो 5 रुपीज़ वाले सारी छोटे छोटे नमकीन के पैकेट्स और बिस्किट्स के पैकेट छोटे छोटे यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से टंगे हैं। तो मैं ना कई सारे स्टॉक में लेके आती हूँ छोटे छोटे पैकेट, उनको खोल के खाने में अच्छा लगता है। आप एक पैकेट खोलिए आपका काम ख़त्म हो जाएगा, फेंकिए, आपको कुछ स्टोरेज करने का ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, हम लोगों ने यहाँ सामान ख़रीद लिया था और यहाँ पर मुझे दिखा था आइसक्रीम, लेकिन हमने आइसक्रीम नहीं लिया और आई कंट्रोल्ड। और यहाँ पर ये बनाना वाले भैया थे तो हमने इनसे कुछ बनाना ख़रीद लिया था पहले ही जाते टाइम ही। और इसके बाद में हम लोग आ गए ऊपर। सीढ़ी चढ़ने के बाद ना मेरी हालत पूरी हो गई थी ख़राब, मुझसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था और मैं ना कैसे भी करके चढ़ के आ गई वापस। So that's all for today. I hope you liked my video. Please like, share and subscribe. Stay healthy, stay safe. Bye bye. See you soon.